आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। हम आपके लिए 9 देवियों की कथाएं डेली एक एक करके लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पहली माँ की कथा है माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि की प्रथम देवी की महिमा और आशीर्वाद। तो हम प्रारंभ करते हैं माता की कथा। जय माता दी। चलो प्रारंभ करते हैं। माँ शैलपुत्री का नाम सुनते ही श्रद्धा और भक्ति से मन भर उठता है, क्योंकि ये नवरात्र की प्रथम देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा नवरात्र के पहले दिन होती है और मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी उपासना करता है उसके जीवन से सभी दुख दर्द मिट जाते हैं, शांति समृद्धि और सुख का वास हो जाता है। माँ शैलपुत्री का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इन्हें पार्वती, सती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल पुष्प है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित होता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। ऐसा माना जाता है कि ये देवी सती का ही पूर्व जन्म है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए थे, तब वे अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुईं और इस रूप में इन्हें शैलपुत्री कहा गया। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी सती का जन्म ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति दक्ष के घर हुआ था। वे भगवान शिव की पत्नी बनी, लेकिन प्रजापति दक्ष भगवान शिव को अपना जमाता मानने को कभी तैयार नहीं हुए। वे उन्हें साधारण योगी समझते थे। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती का हृदय बार बार वहां जाने के लिए व्याकुल हुआ और उन्होंने बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंची तो पिता दक्ष ने उनका और भगवान शिव का अपमान कर दिया। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं योगाग्नि धारण कर प्राण त्याग दिए। भगवान शिव ने क्रोध में आकर वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बाद में भगवान शिव ने सती के शरीर को अपने कंधों पर रखकर तांडव किया, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और वे अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो शक्तिपीठ कहलाए। इसके बाद सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है, क्योंकि यह जीवन के पुनः आरंभ का प्रतीक है। शैलपुत्री माता का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य माना जाता है। उनका मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में रुद्राक्ष माला होती है। उनकी आँखों में स्नेह और करुणा का प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त उनकी भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि तथा मानसिक शांति का प्रभाव होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करके जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता का जन्म हिमालय और मून का पुत्री रूप होने के
कारण उन्हें धरती और पर्वतों की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है, जो शक्ति, संयम और स्थिरता का प्रतीक है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो संहार और अज्ञान का नाश करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और बाएं हाथ में कमल पुष्प है, जो जीवन में सुंदरता, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री को माता पार्वती का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है, क्योंकि यह रूप समस्त सृष्टि में स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। उनके चरणों में सच्चे भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सफलता, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। शास्त्रों में लिखा है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति संसार की किसी भी विपत्ति से अछूता रहता है। माता का जन्म हिमालय और मून के घर हुआ और वे बचपन से ही अत्यंत गुणी और भक्ति में थी। उनका मन सदैव सत्य, धर्म और करुणा की ओर झुका रहता था। बाल्यकाल से ही उनका ध्यान योग और साधना में था। वे प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतों और नदियों से प्रेम करती थी और उनका व्यवहार सबके प्रति सौम्य और नम्र था। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षित किया और सृष्टि की महान शक्तियों का ज्ञान प्रदान किया। पुराणों के अनुसार जब सती का पुनर्जन्म हुआ और वे शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई, तब उनके समस्त दिव्य गुण और शक्तियाँ उसी रूप में पुनः प्रकट हुईं। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों द्वारा उनकी पूजा करने का विधान इसलिए किया जाता है ताकि वह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और भक्तों के पाप, दुख और बाधाएं दूर हों। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करता है, उसे जीवन में मानसिक शांति, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कई पुराणों में यह उल्लेख है कि माता शैलपुत्री ने हिमालय में अपने तय और साधना द्वारा सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा और अपने भक्तों को जीवन में साहस, स्थिरता और संकल्प की शिक्षा दी। वे माता का रूप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके माध्यम से भक्तों में प्रकृति के प्रति प्रेम, संयम और स्थिरता की भावना जागृत होती है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने से देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि आती है। उनकी भक्ति से न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि जीवन में धर्म और आदर्शों का पालन भी होता है। शास्त्र बताते हैं कि जो भक्त उनके चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर त्रिशूल और कमल के अर्थ को समझते हुए ध्यान करता है, उनके जीवन से संदेह, डर और नकारात्मकता दूर हो जाती है। माता शैलपुत्री की कथा में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने हिमालय के कठिन पर्वतों में कठिन तपस्या और योग साधना की और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने ध्यान और करुणा से संतुलित किया। इसी कारण उनके भक्तों को जीवन में धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि माता के दर्शन मात्र से मानसिक तनाव और भय दूर हो जाते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता की पूजा करके भक्त अपने जीवन में नए आरंभ का प्रतीक मानते हैं और माँ शैलपुत्री की कृपा से अपने जीवन में सफलता, सम्मान और संतुलन प्राप्त करते हैं। माँ शैलपुत्री के जीवन और उनके स्वरूप में एक अद्भुत शक्ति और करुणा का संगम है।
ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म न केवल पर्वतों की शक्ति का प्रतीक है बल्कि सृष्टि में स्थिरता, संतुलन और निष्ठा का भी प्रतीक है। हिमालय की पुत्री होने के कारण वे पर्वतों की कठोरता और धैर्य को अपने व्यक्तित्व में धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल से वह संहार करती हैं, नकारात्मकता और पाप का नाश करती हैं, और बाएं हाथ में कमल लेकर वह जीवन में शुद्धता, आध्यात्मिक विकास और सौंदर्य का संदेश देती हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव की सेवा और भक्ति की थी और उसी भक्ति का स्वरूप उनके इस जन्म में भी प्रकट हुआ। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करके भक्त अपने जीवन को ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से भरते हैं। उनका वाहन वृषभ शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। माता के दर्शन मात्र से भय, संदेह और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं और जीवन में संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास का संचार होता है। कथा में यह भी वर्णित है कि शैलपुत्री माता ने हिमालय में कठोर तप और योग साधना की थी और सृष्टि की शक्तियों को संतुलित करने में सहायता की। उनकी कृपा से भक्तों को न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति भी मिलती है। लोग कहते हैं कि जो भक्त माता शैलपुत्री की पूजा से अपने जीवन की शुरुआत करता है, उनके जीवन में हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता, सम्मान और सुख प्राप्त होते हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप इतनी दिव्यता से भरा है कि लोग उनके दर्शन मात्र से मोहित हो जाते हैं। उनका मस्तक भी अर्धचंद्र और गले में रुद्राक्ष माला उनकी शक्ति, सौंदर्य और करुणा को प्रदर्शित करती है। शास्त्रों में लिखा है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से घर और परिवार में सुख, शांति का वास होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों को स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। उनके भक्तों के जीवन में मानसिक दृढ़ता और साहस आता है और वे कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक कर पाते हैं। पुराणों में यह भी वर्णित है कि माता शैलपुत्री ने अपने जीवन में कठिन तप और योग साधना के द्वारा यह संदेश दिया कि जीवन में स्थिरता और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। उनका दाहिना हाथ त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान और अधर्म का नाश करता है और बायां हाथ कमल जीवन की पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है। भक्तों का विश्वास है कि माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उनके भक्तों के घर में सुख, शांति और आनंद का वास होता है और उनके जीवन में नकारात्मकता, भय और तनाव नहीं टिकता। पुराणों में यह भी वर्णित है कि माता शैलपुत्री ने सृष्टि की संतान को शिक्षा दी कि धर्म, भक्ति, संयम और करुणा जीवन के मूल आधार हैं और इन्हें अपनाकर जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कथा में यह भी बताया गया है कि माता शैलपुत्री की पूजा से ही देवी शक्ति का आरंभ होता है और उनके बाद की नवरात्रि की अन्य देवियों की पूजा का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की भक्ति करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके भक्तों का जीवन उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है
और उनकी कृपा से जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त निष्ठा और श्रद्धा से माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके तब सभी कार्य सफल होते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति आती है। माता शैलपुत्री की भक्ति से मनुष्य के हृदय में करुणा, प्रेम, संयम और स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि उनकी पूजा करने से जीवन में न केवल भक्ति, न भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि आती है। भक्तों का जीवन संतुलित, सुखमय और ऐश्वर्यपूर्ण बन जाता है। माता शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप, उनके वाहन वृषभ, उनके हाथ में त्रिशूल और कमल पुष्प, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, उनके सौम्य और करुणामय व्यक्तित्व, ये सभी गुण उनके भक्तों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पापों का नाश होता है और जीवन में नई शुरुआत की उम्मीद जगती है। भक्त उनकी कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन में स्थिरता, सफलता, सुख, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक उन्नति पाते हैं। और इसी प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो, अगर आप नए हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।